हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस की सही प्रैक्टिस की होगी और उसके कोड भी देखा होगा और नोट्स भी आपने चेक किए होंगे मेरे जो आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो टैग होंगे, ये टैग तकरीबन हर डेवलपर ही यूज़ करता है अपनी वेबसाइट डेवलप करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है ये हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास 4। अच्छा जी, div tag div tag is used to create a division or section in a web page. It is a container element that allow you to group related element together and apply style. ठीक है, ये जो div एलिमेंट होता है हमारे पास, div टैग होता है हमारा, ये हमारा टैग हमारे हमें एक कंटेनर की हम कंटेनर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट में एक होता है हेडर, एक होता है मेन सेक्शन और एक होता है फुटर। ठीक है, अब हम उसको जो स्टाइलिंग करेंगे CSS में, वो हम किस तरह करेंगे, मतलब हम वो टैग तो अलग अलग है। ठीक है, मतलब पैराग्राफ का टैग होगा, उसमें H1 का टैग होगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, मैंने एक हेडिंग डाली, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। अब मैं इसको गो लाइव पे जाके चेक करता हूँ। ये देखें, मेरे पास एक हेडिंग आ गई और एक पैराग्राफ आ गया। अब ये मैं पैराग्राफ को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, एक दो तीन और ये चार पैराग्राफ। अब मुझे चारों को एक ही स्टाइलिंग करनी है और एक ही तरीके से मैनेज करना है, मतलब एक ही स्टाइलिंग करनी है। और जो मतलब मेरे को मुझे मार्जिन पैडिंग चाहिए होगी, मतलब मुझे सेंटराइज करना होगा टेक्स्ट को, तो मुझे एक ही सिम्ट में ये टेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक है, हेडिंग और टेक्स्ट। तो मैं इसको किस तरह करूँगा? अब मैं अगर एक एक चीज़ को मैं हैंडल करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत क्रिटिकल होगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक डिफ का टैग ओपन करूँगा और इसका जो क्लोजिंग टैग है, सॉरी, इसका जो क्लोजिंग टैग है मैं वो सबसे लास्ट में इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एक मैं क्लास दूंगा कंटेनर के नाम से। ठीक है, ये देखें, सारा जो टैक्स है मेरा सेंटर में आ गया। अब मैं अगर इस टैक्स को मैं पहले इस पी को मैं सेंटर करता, फिर इस हेडिंग को सेंटर करता, फिर इसी तरह मैं इस हेडिंग को सेंटर करता, इस हेडिंग को सेंटर करता, तो मुझे मतलब बहुत टाइम लगता और मेरा जो कोड है वो एफिशिएंट्स नहीं होता, मतलब बहुत किचपिच होती मेरे कोड में। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस देने पड़ती मुझे इस तरह से। तो मैंने अभी सिर्फ एक ही टिफ के टैग को क्लास दी है और उसको सेंटराइज कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अब मुझे जैसे अब इसमें मल्टीपल पैराग्राफ है। ठीक है ना, अब मुझे किसी एक पैराग्राफ को कलर देना है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिफ में करूँ काम वो। ठीक है,
ये जो है हमारा ये मेन कंटेनर हो गया। अब मुझे 4 पैराग्राफ है ना, तो मैं मुझे 2 पैराग्राफ में मुझे कलर देना है। तो मैं 2 को क्या करूँगा, डिफ का टैग दे दूंगा और उसमें क्लास दे दूंगा। ये मैंने 2 पैराग्राफ और हेडिंग को मैंने डिफ का टैग दे दिया और मैं इसको क्लास दे दूंगा कलर करके, और मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा दे दिया इसको। ठीक है, ये देखें मेरे जो 2 पैराग्राफ हैं वो अलग हो गए। तो यही काम होता है हमारे डिफ के टैग का। जब हम एक बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो बहुत सारे डिफ के टैग, मल्टीपल टैग होते हैं हमारे पास, जिसके ज़रिए जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरत करते हैं और उसका जो कोड है उसको एफिशिएंट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया करे तो आप कमेंट करके मुझे बता दे करें। अगर मुझे मैं कमेंट देखता हूँ, वैसे तो मैं कमेंट देखूंगा तो आपको नेक्स्ट क्लास में उसको और डीप में आपको मैं समझा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्पैम टैग, स्पैम टैग एक ऐसा टैग है जो इनलाइन, हम किसी टैग्स को अगर हम ये टैग में रखते हैं तो वो टैग आपका इनलाइन तो रहता है, लेकिन आप उस टैग को खूबसूरत करना चाहते हैं। मतलब अगर जैसे मेरे पास ये पूरा पैराग्राफ है एक, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो इसमें से हाफ पैराग्राफ जो है रेड कलर का हो जाए और हाफ पैराग्राफ जो है ग्रीन का रहे। तो मैं किस तरह करूँगा उसको, क्योंकि मेरे पास तो ये एक ही पैराग्राफ के टैग में, पूरे कंप्लीट एक टैग में, और ये मैं चाह रहा हूँ कि इनलाइन, मतलब ये पूरा एक ही कंटेनर रहे, मतलब एक ही ग्रुप ऑफ कंटेंट रहे ये। ठीक है, तो मैं जहाँ से मुझे जिस चीज़ को मुझे सिर्फ कलर करना है, इम्पोर्टेंट दिखाना है, वो मैं स्पैम के टैग के अंदर करूँगा। आप ये इतना कंफ्यूज नहीं होगे, मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आगे आने वाली सीरीज़ में आपको कंप्लीट CSS भी सिखाएंगे हम। तो ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मैंने टेक्स्ट को ब्लू करा है यहाँ पे कलर। अब मैं यही चाह रहा था कि मेरा जो ये कंप्लीट पैराग्राफ का टेक्स्ट है ये एक लाइन में भी रहे, मतलब लाइन भी ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको अलग पैराग्राफ में करता तो आपका ये जो मेरा जो टेक्स्ट है ये अलग लाइन ब्रेक करके ये नीचे से शुरू होता। ठीक है, यहाँ नीचे से शुरू हो जाता और ये टेक्स्ट भी मेरा, मतलब वो मज़ा नहीं आता, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिलता नहीं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये मुझे एक लाइन में भी मिल गया और मैं जो चाह रहा था कलर ब्लू हो जाए तो वो कलर ब्लू भी हो गया। ठीक है, स्पैम का काम सिर्फ यही होता है कि मेरे इनलाइन के टेक्स्ट को कलर करता है, या फिर आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है उस टेक्स्ट के अंदर वो आप स्पैम के टैग के अंदर कर लेंगे, क्योंकि वो इनलाइन रखता है उस टेक्स्ट को। ठीक है, आगे चलते हैं। HR टैग, HR टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल रूल और लाइन टू विजुअल सेपरेट कंटेंट ऑन अ वेब पेज। ठीक है, ये एक लाइन क्रिएट करता है, सेपरेट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, और हमारे जो मल्टीपल टास्क होते हैं वेबसाइट के अंदर, मल्टीपल मल्टीपल पैराग्राफ होंगे, मल्टीपल चीज़ें होती हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, उसको लाइन डाल के उसको उसको पार्टीशन में कन्वर्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ अपना मेरी हेडिंग जो है, मुझे लगे कि भाई ये हेडिंग ही डाली है मैंने, एक हेडिंग है मेरी वेबसाइट की, मतलब, और वो सेपरेट रहे। वैसे अभी भी सेपरेट ही है, मतलब एक वाज़े फ़र्क दिखे उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, HR का टैग लगाऊंगा और मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखें ये लाइन आ गई इसमें, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे हेडिंग्स को सेपरेट करता है। अब मैं आपको इसके बीच में डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा अभी आप, इसमें वाज़ेह फ़र्क आएगा। ये देखें ये जो है हमारा एचआर का टैग है, ये हमारे जो डिव्स के कंटेनर होते हैं या डिव या फिर पैराग्राफ होते हैं उसको सेपरेट करता है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन देता है, ठीक है। बिग एंड स्मॉल टैग इन HTML। In HTML, the big and small tag are used to change the font size of tag. The big tag is increase a font size and small tag so आप देखें मैंने आपको पहले भी समझाया था, हम अगर टैग का नाम ही पढ़ लेंगे ना तो हमें आगे के सारे मसले हमारे लिए सॉल्व हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। बिग मतलब बिगर, बिग मतलब बड़ा। बिग टैग जो करता है हमारे टैग्स को बड़ा करता है और स्मॉल टैग जो है स्मॉल करता है। अब जैसे मेरे पास मुझे एक हेडिंग चाहिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हेडिंग चाहिए। अब मुझे उस हेडिंग के अंदर मुझे टैक्स स्मॉल भी चाहिए और बिग भी चाहिए, ठीक है, मतलब बड़ा भी चाहिए और छोटा टैक्स भी चाहिए। तो वो मैं इसी टैग की मदद से, अगर जैसे मेरे पास एक हेडिंग है, ठीक है। अब उस हेडिंग में मुझे एक टैक्स, थोड़ा सा टैक्स मुझे बड़ा चाहिए और थोड़ा टैक्स मुझे छोटा चाहिए। तो वो मैं किस तरह यूज़ करूँगा, वो मैं किस तरह से मतलब उसको हैंडल करूँगा, वो इन्हीं टैग की मदद से मैं छोटा बड़ा करूँगा टैक्स को, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लिखा तो एक ही टैग के अंदर है, मतलब ये मेरा ये काम जो है मेरा एक ही टैग के अंदर काम हो रहा है, मतलब बिग टैग के अंदर काम हो रहा है। लेकिन मैंने जो टैग्स को मैंने स्मॉल किया है वो मैंने टैग जो है वो टैग्स जो है वो मैंने स्मॉल में काम किया है, तो वो टैक्स जो है छोटा हो गया। ये देखें, ठीक है। बस इसका इतना ही काम होता है। हमें जब बड़ा टैक्स चाहिए होता है और एक ही लाइन में चाहिए होता है तो हम उसके लिए बिग टैग यूज़ करेंगे, और जो हमें छोटा टैग चाहिए होगा हम उसके लिए स्मॉल टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आप, ठीक है, बस इतना ही होता है इनका काम, बिग और स्मॉल टैग का काम। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्लास 4। और आप ये प्रैक्टिस कर लिएगा जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी सिखाया इस क्लास में। मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा और अपना कोड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको जहाँ भी कोई इशू हो आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ कवर कर दूंगा डीपली जाके और जितना मैं सकूँ। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि आप सीख जाएँ मेरे चैनल से। अगर आप कुछ सीखेंगे मुझे खुशी होगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली सीरीज़ आपको हाथ के हाथ मिलती रहे, बर वक्त मिलती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।